गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है टीचिंग सब्जेक्ट फिजिकल साइंस। देखिए मैंने आप लोगों को, आप सभी को बता दिया था इसके सिलेबस के बारे में, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इसकी यूनिट्स। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि व्हाट इज़ साइंस, विज्ञान क्या है। देखिए फिजिकल साइंस के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम विज्ञान के बारे में बात करते हैं। विज्ञान क्या है, मानव क्या है। मानव का मन जो है जिज्ञासा से भरा हुआ है, उसको जो नई नई चीज़ें हैं उसके बारे में, जानकारी के बारे में क्या रहता है, उसका मन जिज्ञासु है, ठीक है, एक्साइटमेंट रहती है। तो विज्ञान भी क्या है, जो कुछ भी हमारे अपने प्राकृतिक एवं सामाजिक परिवेश में घटित होता है हमारे सामने, उसके बारे में जानने की जो जिज्ञासा होती है सहज और स्वाभाविक ही है। क्योंकि जो भी हमारे सामने ऐसे ऐसी घटनाएं होती हैं, सामाजिक रूप से है या प्राकृतिक रूप से है, तो हम क्या है उन घटनाओं के बारे में इच्छा रखेंगे कि उसका ये ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, इसके पीछे क्या कारण है। तो ऐसे ही उदाहरण के लिए अगर हम कह सकते हैं कि हवा क्यों चलती है, बादल किस चीज़ से बने हैं, आभूषण के लिए सोना चांदी कहाँ से आता है, टेलीविज़न के द्वारा दूर दराज बैठे व्यक्तियों को कैसे वो दिखाई देता है और कैसे वो सुनाई देता है। तो इस प्रकार बहुत सारे हमारे ऐसे प्रश्न होते हैं जिसके बारे में हम अंदर से उसके बारे में जिज्ञासा रखते हैं कि वो क्यों होता है ऐसा, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा साइंस है। इस प्रकार से बहुत से हमारे सामने जो जिज्ञासु मस्तिष्क में हमारे प्रश्न आते हैं, तो इस प्रकार के प्रश्नों का उचित उत्तर प्राप्त करने के लिए और सत्य की खोज में लगे रहने के कार्यों को हमने विज्ञान का नाम दिया है, ठीक है। तो उसके बाद हम बताएंगे, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की अपनी सहज जिज्ञासा की तृप्ति करने के अतिरिक्त विज्ञान में ज्ञान अथवा सत्य की खोज इस उद्देश्य के तहत ही की जाती है। तो विज्ञान में क्या होता है कि जो भी घटनाएं हैं उसके पीछे क्या कारण है, वो क्यों घटित हुई, उसके बारे में जानना ही विज्ञान है, ठीक है। और क्या बता सकते हैं हम, विज्ञान की यह मान्यता है कि कोई भी बात अकारण ही घटित नहीं होती, उसके पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है। अगर हम बीमार पड़ते हैं तो इसके पीछे भी कोई ना कोई कारण है, ठीक है। इस प्रकार रात्रि में सूर्य नहीं दिखाई देता, इसके पीछे भी कोई ना कोई कारण है। ऐसा तो नहीं है कि जादू से सूरज गायब हो गया या दिन में चांद गायब हो गया, नहीं, इसके पीछे कोई ना कोई कारण है, ठीक है। इस प्रकार के कारणों की खोज का कार्य करना विज्ञान के द्वारा ही पूरा किया जाता है। और क्या बताना चाहेंगे हम आपको कि विज्ञान को अपने सबसे विश्वस्त मित्र एवं साथी के रूप में हम पाते हैं। वातावरण के साथ समायोजित होने तथा जीवन को सुखमय बनाने के लिए वह सदैव ही प्रयत्नशील रहते हैं, और इन प्रयत्नों में वह जिसकी सहायता लेता है वह क्या है, विज्ञान है। देखिए जो विज्ञान होता है, विज्ञान मानव की विभिन्न समस्याओं और कठिनाइयों के निवारण हेतु एक विश्वस्त साधन के रूप में हमारे सामने उपस्थित होता है। विज्ञान ही है जिससे हमारे सामने बहुत सारी जो ऐसी घटनाएं होती हैं जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, तो उसके बारे में हमें सच्चाई या सही दिशा प्रदान करता है, ठीक है। विज्ञान के द्वारा अपनी समस्याओं के समाधान तथा पर्यावरण शक्तियों को अपने अनुकूल बनाने के अपने प्रयासों के परिणाम स्वरूप जो ज्ञान भंडार व्यक्ति को प्राप्त हुआ है उसे विज्ञान के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। तो इस प्रकार सत्य और ज्ञान की खोज करते करते आज हमारे पास विज्ञान के नाम से प्रसिद्ध एक ऐसा सुव्यवस्थित और संगठित ज्ञान भंडार आ चुका है जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को तथा अपने वातावरण को ठीक प्रकार से समझने में हमें सहायता मिलती है। जीवन को और अधिक सुखमय बनाने के लिए और नए नए आविष्कार करने के लिए और पुराने ज्ञान में संशोधन करने का भी हमें आधार प्राप्त हुआ है विज्ञान से। और क्या कर सकते हैं हमें जो हमारा संचित ज्ञान है उस भंडार को आगे की पीढ़ियों को सौंपकर सभ्यता और संस्कृति के रक्षण, पोषण तथा विकास में सहायता भी मिल सकती है।
तो विज्ञान क्या है? हमें बहुत सारी घटनाओं से रिलेटेड, जो हमारी प्राकृतिक हैं, हमारी सामाजिक हैं, इनसे रिलेटेड हमें जानकारी प्राप्त जो होती है वो हमें विज्ञान बताता है। ठीक है, तो ऊपर हमने विज्ञान के अर्थ को जिस रूप में ग्रहण करने की चेष्टा की है, उसमें से जो भी हमें सत्य और ज्ञान की खोज करने के उपरांत हमें प्राप्त होता है, उसी को पर्याप्त रूप में हम स्वीकार करते हैं। ठीक है, यहाँ विज्ञान से तात्पर्य अच्छी तरह व्यवस्थित और संगठित ज्ञान भंडार, सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज से लगाया गया है। देखिए, अगर हम उपरोक्त विश्लेषण करते हैं तो उसके आधार पर हम यह कहेंगे कि हमें यह समझने में कठिनाई नहीं होगी कि विज्ञान को किसी भी रूप में मात्र ज्ञान भंडार या संग्रहित तथ्यों का समूह नहीं माना जा सकता। यह सभी तरह से इस प्रकार के ज्ञान और तथ्यों तक पहुंचने की एक व्यवस्थित क्रिया है। इनके प्राप्त करने के ढंग और फिर इन्हें सुनियोजित एवं प्रभावपूर्ण उपयोग से अपना संबंध रखना। ठीक है, तो इस प्रकार हम लास्ट में हम कह सकते हैं कि विज्ञान को एक ऐसी प्रक्रिया या विधि के रूप में माना जाता है जिससे सत्य की खोज की जाती है। आगे हम करेंगे फीचर्स ऑफ साइंस, विज्ञान के फीचर्स। देखिए, इसके फीचर्स हैं जो वो निम्न हैं। सबसे पहले क्या है? विज्ञान में क्या था या क्या होना चाहिए, इस बात पर विचार नहीं किया जाता, बल्कि क्या है, यह क्यों हो रहा है, अगर वह इसी तरह चलता रहा तो इसका परिणाम क्या होगा, आदि प्रश्नों के अध्ययन को ही हम लक्ष्य बनाते हैं। और क्या है? सेकंड, विज्ञान में अध्ययन के लिए एक विशेष पद्धति, जिससे वैज्ञानिक पद्धति, साइंटिफिक मेथड का नाम दिया जाता है, वही अपनाई जाती है। यह विधि अध्ययन के लिए प्रयुक्त अन्य विधियों की तुलना में बहुत अधिक निष्पक्ष और वैध विश्वसनीय होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, विज्ञान में अध्ययन के लिए सभी साधन, उपकरण और माध्यम पूर्णतः वैज्ञानिक होते हैं, अर्थात इनकी सहायता से जो भी प्रेक्षण तथा मापन किए जाते हैं वो निष्पक्षता, वैधता और विश्वसनीयता पर आधारित होते हैं। ठीक है, तो इस तरह विज्ञान के इस तरह वैज्ञानिक विधि है जो वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग करके प्रक्षेपण तथा परीक्षण के सहारे जो भी ज्ञान भंडार एकत्रित किया जाता है, उसके स्वरूप में विज्ञान की प्रकृति के अनुरूप निम्न विशेषताएं बताई जाती हैं। ठीक है, तो विज्ञान से हमें पता चलता है कि सच्चाई क्या है, सच्चाई के बारे में, वो घटना क्यों हुई। विज्ञान क्या है? एक सार्वभौमिक यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो विज्ञान ने बता दिया वही सत्य है। ठीक है, तो विज्ञान हमारा सत्य पर आधारित है। यह नियमों और सिद्धांतों के रूप में पूरी तरह व्यवस्थित और संगठित है। जो भी हम कार्य करते हैं वो नियम और सिद्धांतों के अकॉर्डिंग ही करते हैं। बिना नियमों के हम कोई भी कार्य विज्ञान में नहीं कर सकते। ठीक है, तो विज्ञान में संग्रहित ज्ञान तथा इस ज्ञान को इकट्ठा करने वाली वैज्ञानिक विधि, दोनों ही जो मूल धारणाएं हैं वो काम करती हैं। विज्ञान क्या है? ज्ञान का भंडार है और अद्भुत अध्ययन पद्धति जो होती है इसकी, वो इम्पॉर्टेंट होती है। उसकी सहायता से हम किसी वस्तु या घटना विशेष की पूरी जानकारी लेने में हमें कोई संकोच नहीं होता। तो वस्तु क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, विशेषताएं क्या है, घटना क्या है, घटना के क्या कारण है, इसके पीछे क्या वेरिएबल्स हैं, वो सब हमें विज्ञान की सहायता से ही पता चलता है। ठीक है, तो इस प्रकार विज्ञान वस्तुओं और घटनाओं का पूरा सही विश्लेषण हमारे सामने उपस्थित कर सकने में समर्थ होता है और इन सब की व्याख्या क्यूज एंड इफेक्ट, कार्य और कारण के आधार पर ही हमें इसमें क्या है हम उसके बारे में बता सकते हैं। तो विज्ञान हमारे सामने यह प्रस्तुत करता है कि रियलिटी क्या है। ठीक है, विज्ञान घटनाओं के घटित होने के कारणों और वेरिएबल के बारे में हम इसमें पूरी तरह से बताने में समर्थ है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि
जो हमारा विज्ञान है वो सत्य पर आधारित होता है। ठीक है, विज्ञान की आगे है आपका विज्ञान की शाखाएं। विज्ञान की क्या शाखाएं हैं? ब्रांचेज ऑफ साइंस। विज्ञान हमें स्वयं अपने आप को तथा अपने परिवेश को समझने में सहायता प्रदान करता है। इसमें क्या होता है, परंतु हम अपने आप को और अपने परिवेश को ठीक प्रकार से समझ सकने का कार्य उतना आसान नहीं जितना कि हमें देखने में लगता है। इस दृष्टि से विज्ञान विषय के अध्ययन को विभिन्न उपविषयों में हम विभाजित करने की चेष्टा करते हैं। देखिए, इनको हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले आता है भौतिक शास्त्र, फिजिकल साइंस। उसके बाद है रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री। उसके बाद है जंतु, जूलॉजी। उसके बाद है वनस्पति विज्ञान, बॉटनी। उसके बाद है सूक्ष्म जैविकी, माइक्रोबायोलॉजी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, अगर उसके हम आगे की बात करें तो नक्षत्र विज्ञान भी, एस्ट्रोनॉमी, औषधि विज्ञान, मेडिकल साइंस आदि उपविषयों का संबंध भी क्या है? विज्ञान से ही है, इन्हीं शाखाओं से है। इन शाखाओं के अंतर्गत किया गया अध्ययन हमें अपने आप को तथा अपने परिवेश को बारीकी से समझने में अपने अपने ढंग से सहायता करता है। तो ये था हमारा विज्ञान, विज्ञान का मीनिंग और विज्ञान से रिलेटेड जो भी हमने बातचीत की है कि विज्ञान क्या होता है, किसी सत्य घटनाओं को, उस घटना के कारण के बारे में पता लगाना, वो घटना क्यों हुई है, इसके पीछे क्या कारण है, उसकी जानकारी प्राप्त करना ही विज्ञान है। तो आज के लिए इतना ही।